Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have started our new topic which was company organization. तो ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। मीन्स कि आपके पास बिजनेस को करने के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं बिजनेस की, कि आप इस तरह से बिजनेस कर सकते हो। तो उनमें से एक है कि आप एक कंपनी खोल लो। या तो आप अकेले बिजनेस करो, उसे आप कह सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप, कि आपने पैसा लगाया, अकेले आप उस बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, तो वो हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा मेथड कि आप पार्टनर्स बना करके कुछ 3, 4, 5 लोग मिलके एज पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हो, तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन हुई। ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े। फिर हमने पढ़ा था जॉइंट हिंदू का, जॉइंट हिंदू फैमिली थी। सो इस टाइप में ये डिफरेंट फॉर्म्स थी बिजनेस को करने की। अब हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया वो है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर इन डिटेल, कि क्या इसका रोल है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, या मैं कह लूँ कि क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं कंपनी के हमारे लिए। कि जो बाकी फॉर्म्स थी सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, उनसे जो है ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कैसे अलग है। तो देखिए, आप जब अकेले बिजनेस करते हो या एज पार्टनर्स भी करते हो, तो आपको जो फंड्स हैं, मतलब जो पैसा इन्वेस्ट होना है बिजनेस में, वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ लिमिटेड लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। पार्टनरशिप में भी 10-20 पीपल, यही मैक्सिमम लिमिट होगी, और सोल वाले में तो अकेले ही करोगे, तो कैपिटल जो है वो इनएडिक्वेट रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती। तो उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमने सोचा कि कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें बहुत सारे लोग मिल करके पैसा लगाएं, ताकि कैपिटल की कमी महसूस ना हो, बिजनेस बड़े लेवल पर किया जा सके। तो उसके लिए हम लाए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कि आप एक कंपनी खोल लो। अब लगता तो हमें ऐसा है कि कंपनी एक अकेले इंसान की होती है, वो डिफरेंट है। कि एक अकेला इंसान अपनी पर्सनल कंपनी खोल ली उसने, उसमें वो किसी और से इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहा, तो वो डिफरेंट है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उन कंपनीज की जिनमें बहुत सारे लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है, उन्हें कहा जाता है पब्लिक कंपनीज। पब्लिक मतलब नॉर्मल पब्लिक, जनता, और दीज आर कॉल्ड पब्लिक कंपनीज, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लोगों का पैसा इन्वेस्ट होता है। अब ये लोग पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं? बाय बाइंग द शेयर्स ऑफ ए कंपनी, कि एक कंपनी के शेयर्स को खरीद के। आपने सुना होगा मार्केट में शेयर्स मिलते हैं कंपनियों के, आप जितने चाहो शेयर उतने के लिए एप्लीकेशन लगाओ और आप ले सकते हो। और जो शेयर कंपनी पहली बार निकाल रही है उसके लिए एप्लीकेशन चाहिए। बाकी शेयर्स जो कंपनी एक बार आउट कर चुकी है मार्केट में, तो उनका खरीदना बेचना लोग आपस में करते रहते हैं, कि किसी पर्सन ने खरीदे, आगे वो चाहे तो किसी को सेल भी कर सकता है। सो इस तरह से लोग कंपनी के शेयर्स खरीद के उस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। लाखों की संख्या में शेयर होल्डर्स होते हैं एक कंपनी के। सो इस तरह से जो ये कंपनीज होती हैं, इनको
पैसों में कोई कमी नहीं रहती, बहुत सारे लोग मिलके इसमें पैसा लगाते हैं। जो मेजर शेयर होल्डर होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा अमाउंट के शेयर्स होंगे, वो लोग एज डायरेक्टर्स कंपनी को चलाते हैं, कंपनी का काम देखते हैं, मेन हेड होते हैं वो कंपनी के। सो ये हमारा जो था वो था कंपनी के बारे में। अब हम इसकी कुछ मेरिट्स को डिस्कस करेंगे कि जो हमारी कंपनीज हैं उनकी क्या क्या हमारी मेरिट्स हैं, क्या हमारे लिए बेनिफिट्स होंगे, जिनकी वजह से ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बाकी दोनों से या बाकी के फॉर्म से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो फर्स्ट जो मेरिट है दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। अब लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर हमारे पास, कि यहाँ पर जो भी लोग कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे उनकी लाइबिलिटी उतनी ही है जितने के उन्होंने शेयर्स खरीदे। कई बार कंपनी कहती है कि शेयर्स पर मैं पूरा पैसा एक बार में नहीं ले रही। जैसे 100 रुपये का अगर एक शेयर है, कंपनी ने 70 रुपीज़ आपसे अभी मंगवाए, 30 रुपीज़ आपने अभी उस शेयर पर नहीं दिए। सपोज़ आपके पास 1000 शेयर्स हैं 100 रुपीज़ के, एक शेयर 100 का है, 1000 शेयर्स हैं, तो आपने 70 रुपीज़ एक शेयर पर अभी दिया है। तो जो बाकी का अमाउंट है बस आप वहीं तक रिस्पॉन्सिबल हो। जितने शेयर्स आपने खरीदे बस उतने तक आपकी लाइबिलिटी है, उसके बाद कंपनी आपसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मंगवा सकती। आपकी जो लाइबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जिसकी वजह से लोग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना जो है वो अच्छा मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे शेयर्स तक ही मैंने देना है और कल को नुकसान भी होगा तो मैं शेयर्स सेल कर दूंगा मार्केट में, तो ज़्यादा लॉस मुझे कोई फेस करना नहीं है। रिस्क का फैक्टर जो है वो बहुत कम है। अपना खुद का बिजनेस करूँगा तो रिस्क है, यहाँ किसी दूसरे के बिजनेस में, दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, कंपनी चल रही है, वो अपना बिजनेस करेगी, अगर प्रॉफिट कमाएगी तो आपके शेयर्स के अकॉर्डिंग आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। प्रॉफिट नहीं भी कमाएगी तो आप अपना पैसा वापस निकाल लो, शेयर बेच दो उस कंपनी के। सो इस टाइप में लाइबिलिटी आपकी जो है वो लिमिटेड है। देन है आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, कि आपके जो शेयर्स हैं आप उन्हें इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। मीन्स आप किसी को भी वो शेयर्स बेच सकते हो, सेल कर सकते हो और किसी दूसरे से खरीद भी सकते हो। आपका जो पैसा है वो ब्लॉक नहीं होगा। अब एक बार अगर हम खुद के बिज़नेस में पैसा लगा दें तो वो ब्लॉक है, जब तक आप बिज़नेस बंद ना करो तब तक आपका पैसा आपको वापस नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपने अगर खरीदे शेयर्स तो आप कोई ब्लॉक नहीं है, जब चाहो बेचो, अपना पैसा वापस मिल जाएगा। सो यहाँ ट्रांसफ़र जो शेयर्स का है किसी दूसरे को वो फ्रीली है। पार्टनरशिप के केस में आप अपना हिस्सा किसी दूसरे पार्टनर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिना सभी के सभी पार्टनर्स की अप्रूवल मिले। सभी अप्रूव करें तभी आप उस पार्टनरशिप से विड्रॉ हो सकते हो, अपना शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये भी एडवांटेज है, मेरिट है कंपनी की। उसके बाद है आपके पास कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है आपको, कि जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है ये चलती रहती है, मेंबर्स का आना जाना लगा रहेगा। आप कहोगे मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर।
कि आपका कोई मेंबर आ रहा है, कोई बंदा शेयर ले रहा है, कोई जो है वो बेच रहा है, किसी की डेथ हो गई, कंपनी बड़े लेवल पर है, बहुत सारे लोग उसके मेंबर हैं, तो मेंबर्स के आने या जाने से कंपनी की लाइफ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी शेयर होल्डर की डेथ हो गई, कोई बैंकरप्ट हो गया, तो ये नहीं है कि वो कंपनी का बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन अगर सोल ट्रेडरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, वहाँ अगर वो जो मेन ओनर है उसकी डेथ हो जाए तो उसका बिजनेस तो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो अकेला चला रहा था। यहाँ कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा लगा है और एक अकेला पर्सन नहीं चलाता। यहाँ पर कुछ एक डायरेक्टर्स मिल करके इस कंपनी को जो है वो मैनेज करते हैं, मैनेजर्स होते हैं, स्पेशली एडमिन डिपार्टमेंट में जो है स्पेशली पीपल हैं जो इसको चलाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कि यहाँ जो कंपनीज होती हैं उनकी जो ग्रोथ का स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक आपके पास पैसा इनफ है, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया, तो आप अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के बारे में इजीली प्लान कर सकते हो। दूसरा, अच्छे जो हैं एक्सपीरियंस्ड लोगों को आप हायर कर सकते हो अपनी कंपनी को चलाने के लिए। स्टाफ अच्छा अपॉइंट हो सकता है क्योंकि आपके पास इनफ अमाउंट में जो है वो अवेलेबल हैं फंड्स, तो उन्हें यूज़ करते हुए आप अपनी फ्यूचर के लिए, ग्रोथ के लिए प्लानिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब एफिशिएंट मैनेजमेंट से मतलब है कि अच्छे मैनेजर्स को अपॉइंट करना जो कंपनी को चलाएंगे। यहाँ जो बाकी अदर फॉर्म्स हैं हमारी, सोल ट्रेडरशिप या पार्टनरशिप, वहाँ आप कोई स्पेशल मैनेजर नहीं रखते हो, खुद ही चलाते हैं वो अपने बिजनेस को। बट कंपनीज में एक्सपीरियंस्ड और एफिशिएंट मतलब योग्य लोगों को एज मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो अच्छे से कामकाज कंपनी का संभाल सकें और कंपनी को जो है वो सक्सेस की तरफ ले जाएं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स से। सो ये भी एक बेनिफिट रहता है, क्योंकि वो मैनेजर्स भी रेपुटेटेड और बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ज्वाइन करना पसंद करते हैं। लेकिन कोई छोटे लेवल पे ऐसे पार्टनरशिप है या कोई अकेला बिजनेस कर रहा है, वहाँ कोई भी मैनेजर बन के नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि वो उसको उतना हाई सैलरी नहीं दे पाएंगे। और जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर उस मैनेजर के लिए भी करियर के लिए अच्छे आगे ऑप्शंस हैं, तो इसीलिए वो लोग भी पसंद करते हैं उन कंपनीज़ को ज्वाइन करना। सो यहाँ आपके लिए बेनिफिट है कि स्पेशलाइज्ड सर्विसेज हमारे पास होती हैं मैनेजर्स की, जो एज प्रोफेशनल्स हैं। सो ये कुछ मेरिट्स थी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की, जिनकी वजह से ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है बिजनेस करने का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।